Hi everyone, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. बहुत दिनों बाद आज ये क्लास लेके आई हूँ। आज हम करने वाले हैं मई मंथ का करंट अफेयर्स। तो अगर हम बात करेंगे इस महीने में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, इसका आज मैं बिल्कुल आपको बता दूंगी किस तरीके से पढ़ना है। और आपको पता है कि जेके हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है, जिसकी आज लास्ट डेट थी 16 जून, ठीक है। तो क्लास तो कल आएगी आपकी, लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ 16 जून आज लास्ट डेट थी। तो अगर हम बात करेंगे अभी से लेके विद इन 2 to 3 मंथ्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका एग्ज़ाम ये 100% हो जाएगा। तो अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जो बच्चे ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं पहले से, उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है। इसका अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और इसका बेस्ट यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है। तो हम आज करने वाले हैं मई मंथ के करंट अफेयर्स। जो भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच स्टेट बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट। इंडिया की पहली फुली लिटरेट स्टेट बताना है आपने, कौन सी स्टेट बनी थी। जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है। बहुत सारे बच्चे इसको करने वाले हैं केरला, बट इसका सही आंसर है मिज़ोरम, ठीक है। तो मिज़ोरम की अगर बात करेंगे, इसके बारे में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी कैपिटल कौन सी है। तो इसकी कैपिटल है ऐज़वाल, और इसकी चीफ मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए लाल दुहोमा, ठीक है। ये आपके मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर हैं। बात करेंगे हम गवर्नर की, तो गवर्नर्स भी आपसे पूछ सकते हैं। इसके गवर्नर हैं आपके विजय कुमार सिंह, ठीक है। These are some of the important points that you need to know about, because अगर कोई भी स्टेट आपकी करंट न्यूज़ में होती है, उसके रिलेटेड आपको सारे के सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑपरेशन इज़ कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट टू प्रोटेक्ट ओलिव रिडले टर्टल्स। तो ये आप इसकी पिक्चर देख सकते हो। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन कंडक्ट करा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। और जो भी बच्चे बात कर रहे हैं कि मैम हमें क्लासेस चाहिए, बैक टू बैक क्लासेस चाहिए, बट उसके लिए आपका उतना रिस्पांस नहीं आ रहा, तो अगर आप लोग चाहते हो कि पहले के जैसे मैं आपके लिए फिर से क्लासेस लेके आऊँ, तो आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा और आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे सिर्फ वीडियो देखने आते हैं, बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते। इसका अगर बात करेंगे आंसर की, तो ऑपरेशन ओलिविया इसका सही आंसर होगा। तो बात करेंगे स्पेशली कहाँ पे ये आपका ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था, ओडिशा कोस्ट के नियर बाय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा कि इस ऑपरेशन में पेट्रोलिंग करी जाएगी, सर्विलेंस होगी, और इसमें ये प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा कि इलीगल फिशिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं उनको किस तरह से मिनिमाइज़ करना, जिससे हम इन ऑपरेशन के थ्रू ओलिविया को ओलिव रिडले टर्टल्स को हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर हम बात करेंगे, उड़ीसा की बीचेस पे ही ये पाए जाते हैं। स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो गाहिर माथा यहाँ पे बीच है, यहाँ पे आपको पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या यार, जस्ट अ सेकेंड। हु हैज़ बीन क्राउंड मिस वर्ल्ड 2025। तो मिस वर्ल्ड अभी जो है 2025 में कौन बना है, इसमें से आप ऑप्शंस देख सकते हो और इसका सही आंसर बताएं। सो हेयर आर दी ऑप्शंस। बात करेंगे हम इसका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए सुचाता चुआंगश्री जो है ये बनी है, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, थाईलैंड से ये बिलोंग करती हैं। और अगर हम बात करेंगे इस साल 72nd एडिशन था आपका मिस वर्ल्ड का, ठीक है। तो और ये इवेंट आपका इंडिया में हुआ था, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट रनर अप रही थी आपकी इथोपिया की हैसियत डेरेजे अडमासो, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। इंटरव्यू में भी आपसे करंट रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो जो बच्चे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लास्ट 3 मंथ्स की करंट अफेयर्स को एकदम रट लें, बिकॉज इसमें से आपको बहुत चांसेस हैं कि आपसे ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ द ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बीन इनैगोरेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर।
ब्रह्मोस मिसाइल का अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे इंडिया में बनने जा रहा है, तो ये कहाँ पे आपका बनेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो ये आपका मैन्युफैक्चर जो इनॉग्रेशन हुई है, ये हुई है आपकी लखनऊ में, ठीक है। तो ब्रह्मोस की बात करेंगे तो ये आपकी क्या है? मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और अगर बात करेंगे वर्ल्ड की, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। क्या है ये? वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। और ये आपकी लॉन्च करी जा सकती है सबमरीन से, शिप्स से, एयरक्राफ्ट से या फिर लैंड से, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्रह्मोस जो है ये आपका जॉइंट वेंचर है इंडिया एंड रशिया के बीच में। और इसका अगर टोटल कॉस्ट बात करेंगे 300 करोड़ में ये आपका मैन्युफैक्चरिंग इसकी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर वॉज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू विच टेरर इंसिडेंट? तो ये तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से टेरर इंसिडेंट के बाद ये ऑपरेशन सिंदूर आपका लॉन्च किया गया था। सो ये आपके ऑप्शंस हैं और इसका सही आंसर होगा आपका पहलगाम, ठीक है। तो पहलगाम में जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का काम किया गया था, उसके अगेंस्ट ये ऑपरेशन सिंदूर इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है। अगर हम बात करेंगे टोटल 9 साइट्स जो है, जो वहाँ पे टेररिस्ट जो थे उनका अड्डा था, उनको टारगेट किया गया था इंडियंस के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे यही था कि कोई भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया जाएगा। और ये जो है इस तरह का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें आपके 25 इंडियंस और एक नेपाली सिटीज़न जिसका मर्डर हुआ था, तो उसको रिटेलिएट करने के लिए ये ऑपरेशन इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, तो आप इसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ द 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है ये कौन बने हैं? यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, विनी मोहन जो है ये बने हैं। तो फॉरेन सेक्रेटरी जो है ये क्या होते हैं? आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। इनका ड्यूरेशन रहता है 2 इयर्स, ठीक है। और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1948 में। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है इस समय हमारे? तो एस जयशंकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, तो ये आपके हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु चेयर्ड द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? तो कौन चेयर करता है आपके नीति आयोग की मीटिंग? जो इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। और आपकी ये मीटिंग हुई है भारत मंडपम, जो कि आपका न्यू दिल्ली में यहाँ पे। और इस साल का जो थीम था वो भी पढ़ के जाइएगा, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047, जो कि इंडिया ने एक शपथ ली हुई है कि 2047 तक भारत जो है एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में उभर के आएगा। अब नीति आयोग की आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो वो है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा था। 1 जनवरी 2015 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसके हैं न्यू दिल्ली में और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर ये आता है, ठीक है। चेयरमैन आपको बता दिया। वाइस चेयरमैन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो वो हैं आपके सुमन बेरी, ठीक है, वाइस चेयरमैन हो गए। और इसके अलावा आपके सीईओ आपके होंगे BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, Which country is projected to become world's 4th largest economy in 2025? वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी ये प्रोजेक्ट करा गया था। तो इसका सही आंसर होगा आपका इंडिया। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। तो
अगर हम बात करेंगे इसके लिए किस तरह से इंडिया जो है इतनी ज़्यादा ग्रोइंग, अगर बात करेंगे पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज़ में इंडिया बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से ग्रो कर रही है। और ये अगर हम बात करेंगे हमारा इसमें रिफॉर्म्स क्या लेके आ रहे हैं, तो हमारा आत्मनिर्भर भारत जो हमारा इंडिया का विजन है उसके अंडर ये रिफॉर्म्स लेके आए जा रहे हैं, जिससे हमारी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा फास्टली ग्रो कर रही है। अगर हम बात करेंगे जीडीपी की, तो जीडीपी आपकी 6.5% की इसकी ईयरली ग्रोथ जो है रह रही है। और इसके अलावा भी आप इसके बारे में पढ़ के जाना कि कितना ग्रोइंग हमारा कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिवाइज्ड द कोस्ट लाइन लेंथ फ्रॉम 7516 किलोमीटर्स टू 11098.8 किलोमीटर्स ड्यू टू एडवांस मैपिंग टेक्निक्स। तो इन्होंने जो हमारी कोस्ट लाइन की लेंथ को रिवाइज करा हुआ है एडवांस मैपिंग टेक्निक की मदद से। जल्दी से बताइए इसका भी आंसर। तो इसका सही आंसर होगा आपका इंडिया। और टोटल इंक्रीज जो शो करा है 47.6%, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स आ चुकी हैं। और ये रिवीजन आपकी 2023 to 24 वाली रिपोर्ट में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये अनाउंस करा है, ठीक है। और इसके पहले जो आपकी 7516 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन लेंथ थी, वो मेजरमेंट आपकी 1970s में जो मैथडोलॉजीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल थी उसके बेसिस पे थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री बिकम द 9th मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो 9th मेंबर बना है तो वो है आपका अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स आपको याद करना है, वो है आपके शंघाई चाइना में, ठीक है। और ये सेटअप किसने करा है, ब्रिक्स कंट्रीज़ ने ये न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप करा होता है। अब बात करेंगे इसकी, तो प्रेसिडेंट इसके याद कर लेना, वो हैं आपके दिल्मा रूसेफ, ठीक है। दिल्मा रूसेफ इज़ द प्रेसिडेंट। और ब्रिक्स के मेंबर्स आप लोग पता कर लेना, वो हैं आपके इसके जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो मेंबर्स हैं, ब्रिक्स कंट्रीज़ तो आपकी होंगी ही होंगी। इसके अलावा आपके बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, इजिप्ट, अल्जीरिया, इंडोनेशिया जो है ये इसकी न्यूएस्ट मेंबर बनी है न्यू डेवलपमेंट बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अनाउंस्ड द गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो ये आपका अनाउंस करा गया है, जस्ट अ सेकेंड, यूनाइटेड गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको अनाउंस करा है। और इसकी अगर हम टोटल कास्ट देखेंगे 175 बिलियन इसकी कॉस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। तो ये चीफ जस्टिस के बारे में सारा कुछ पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, के सोमाशेखर ये बने हैं आपके। और हाई कोर्ट के रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स है 214 से लेके 231 आर्टिकल्स डील करते हैं। और हाई कोर्ट आता है पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पार्ट 6 में जो जो चीज़ें हैं वो पढ़ लेना। और हाई कोर्ट में आपको पता है 62 ईयर्स जो है ये टेन्योर रहता है जजेस का। और एट प्रेजेंट इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट सबसे पहले बने थे, लेकिन ओल्डेस्ट की बात करेंगे तो वो है आपका कैलकटा, जो कि 1862 में मई में इस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन बात करेंगे बॉम्बे एंड मद्रास की, ये भी 1862 में हुए थे, लेकिन ये आपके जून में इस्टेब्लिश हुए थे। दिस इज़ द माइनर डिफरेंस दैट यू नीड टू नो। नेक्स्ट, who was recently honored with the honorary rank of Lieutenant Colonel in the Territory Army। तो किसको ये रैंक मिला है, ये है आपके नीरज चोपड़ा, ठीक है। इनकी जितनी सारी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं आपके जेवलिन थ्रो में, तो उसको देखते हुए इनको ये रैंक मिला है। बात करेंगे हम टेरिटोरियल आर्मी की, तो 1949 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। ये एक तरह के ये जो पार्ट टाइम वॉलंटियर के रूप में ये काम करती है ये फोर्स, जिससे ये इंडियन आर्मी को जो है सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आज का स्कोर आपका क्या रहा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और आपको अगर ये क्लासेस और भी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको मैं फर्दर डेली क्लासेस इसकी लेके आऊँगी, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी के विद शिवाली मैम, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।